हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एमएलबी झांसी यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी एमबीबीएस कट ऑफ मार्क्स एंड क्लोजिंग रैंक कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। ये है नीट 2024 का, वो भी स्टेट कोटा का, यूपी नीट स्टेट कोटा राउंड 1 2024 का ये क्लोजिंग कट ऑफ है। सारी कैटेगरीज का है, जो हमारी मेन कैटेगरीज होती हैं 5 उनका भी। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी होती है फिजिकल हैंडीकैप यानी कि पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एनसीसी, उन सभी का भी है। क्योंकि यार मेन कैटेगरी पे तो सभी लोग वीडियो बना देते हैं, लेकिन जो फिजिकल हैंडीकैप है, पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, इन सभी कैटेगरी के वीडियो नहीं मिल पाते हैं। बहुत मतलब परेशान होना पड़ता है, इस वजह से ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले भी मैं एक बार ये वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, रैंक वाइज, ठीक है। ये जो रैंक है इसके हिसाब से बताया था, लेकिन अब हम बात करेंगे किस हिसाब से, हम बात करेंगे मार्क्स के हिसाब से। तो रैंक इस बार नहीं बताऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं, ये रैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग कराएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि हाँ, बहुत सही बोल रहे थे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रैंक के हिसाब से ही कॉलेज अलॉट होता है। अगर आपकी रैंक इसी रैंक के समथिंग है, +100 +200 वेरिएशन है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेज होते हैं कि वो कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली चांसेज क्या होते हैं, रैंक में एक्सटेंशन देखने को मिलता है कॉलेज में, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा ही। कुछ कॉलेज में श्रिंक करती है, लेकिन मोस्टली कॉलेज में 95% एक्सपेंड ही करती है रैंक, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ओपी का मतलब है ओपन कोटा, पीएच फिजिकल हैंडीकैप, और एफ है फ्रीडम फाइटर, ईएक्स एक्स सर्विसमैन, और एनसी यानी कि एनसीसी कोटा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो स्टार्ट करें। हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट की। तो जनरल ओपन कोटा वाले कैंडिडेट को जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था, उसको मिला था 674 मार्क्स पर एमएलबी झांसी। तो 674 मार्क्स पर मिला था राउंड 1 में 2024 में। तो 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जनरल के लिए, तो ये 670 तक जा सकती है, ठीक है। 670 से 674 मान लीजिए आप, ठीक है, इतनी रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात करें इसका सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर आपका 675 ही मान के चलिए, आप +1 मार्क्स ही कर दीजिए, 675 ही सेफ स्कोर मान के चलिए। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप 670 तक मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी ओपन कोटा की। तो ओबीसी ओपन कोटा की अगर हम बात करें, तो ओबीसी ओपन कोटा की अगर हम बात करेंगे, तो ओबीसी ओपन कोटा में जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो कितना था, 670 मार्क्स, ठीक है। 670 मार्क्स था क्लोजिंग कट ऑफ। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये आराम से रह सकता है 665 से 70 के बीच, ठीक है। 665 से 70 के बीच रह सकता है। और इसका सेफ स्कोर 670 ही मान के चलिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की। तो इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 669 मार्क्स, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का ओपन कोटा के लिए कितना रह सकता है, तो इसका भी वही 665 से 670 के बीच रह सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा की। तो इसका लास्ट ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ था 582 था, ठीक है। और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है 2025 में, तो ये रह सकता है 570 से 575 के बीच, ठीक है। और सेफ स्कोर आप इसका 582 ही मान के चलिए, और ईडब्ल्यूएस का 669 ही मान के चलिए, या फिर 670 मान के चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी ओपन कोटा की। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 445, ठीक है। 445 पे एमएलबी झांसी मिला था एसटी ओपन कोटा वाले कैंडिडेट को। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये आराम से रह सकता है 430 से 435 तक रह सकता है। 430 से 435, या मान लीजिए 425 से 425 से लेके 435 तक रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये रेंज जो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 430 से 35 तक रह सकता है, ठीक है। और बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर 445 ही मान के चलिए आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व पीएच कोटा की, ठीक है। ठीक है, अनरिजर्व पीएच कोटा की, यानी कि जनरल पीएच कोटा की बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था राउंड 1 का यूपी नीट 2024 में, वो था 150, ठीक है। इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये 145 से 50 के बीच रह सकती है, और सेफ स्कोर 150 मान के चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी पीएच की। ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 290। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये 280 से लेकर 285 तक रह सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस पीएच कैंडिडेट के लिए। तो इस यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, क्योंकि कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैंडिडेट वाले के लिए। तो एससी पीएच कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था 135 मार्क्स। तो इस बार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो 120 से लेके 125 तक आराम से रह सकता है। 120 से 125, या फिर 125 से 30। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप 120 से 130 रेंज मान के चलिए कि एससी पीएच वाले कैंडिडेट को इतने तक कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यार पीएच कैंडिडेट जो होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं पीएच कैंडिडेट, तो इससे क्या होता है, इसमें कट ऑफ काफ़ी डाउन चली जाती है और रैंक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाती है। तो देखो कितनी रैंक पे मिल गया, 13,35,260 पर एससी पीएच कैंडिडेट को, ठीक है।
तो इस वजह से मैंने बोला कि इसका 120 तक भी जा सकता है या फिर और लो भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लेकिन आप मिनिमम मान के चलिए 125 से 30, ठीक है। तो एससीपीएच कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया और सेफ स्कोर हमारा हो गया 135। इसके बाद हम बात करते हैं अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर की, ठीक है। यानी कि जो फ्रीडम फाइटर में जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए बात करें तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 523, ठीक है, 523 था। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकता है वो रह सकता है 520 तक, ठीक है, 520 तक रह सकता है या 515 से 20 मान के चलिए, 515 से 20 तक रह सकता है, ठीक है। भाई 515 से 20 तक रह सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर में सिर्फ एक ही कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ, जनरल में, ना ही ओबीसी में हुआ, ना ही ईडब्ल्यूएस में, ना ही एससी में, ना ही एसटी में, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 675 मार्क्स, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा हाई है। तो यार एक्स सर्विसमैन कोटा का कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो जनरल एक्स सर्विसमैन कोटा में जो क्लोजिंग कट ऑफ था 675 मार्क्स था। तो इस बार एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है? एक्सपेक्टेड रह सकता है 670 से 75 के बीच, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी एक्स सर्विसमैन की। तो ओबीसी एक्स सर्विसमैन का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 665 मार्क्स, ठीक है। तो इस बार कितना रह सकता है? तो आराम से रह सकता है 660 से 65 के बीच, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की। तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एससी, ठीक है। तो एससी एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 561 मार्क्स, ठीक है। तो 561 मार्क्स था। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है? तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 550 से 560 के बीच, ठीक है। और बात करें इसमें फिर आगे किसकी? एसटी एक्स सर्विसमैन की, तो उसका कोई डाटा है नहीं इस वजह से, क्योंकि कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं। इसके बाद हम बात करें जनरल एनसीसी की। तो जनरल एनसीसी वाले कैंडिडेट को कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से कोई डाटा नहीं है, या तो सीट नहीं होगी या फिर अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है। तो गाइस इस प्रकार से मैंने आपको एमएलबी झांसी मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ था, मार्क्स थे और क्लोजिंग रैंक है वो साइड में लिखी है, दोनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो मार्क्स आपको अभी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नीट 2025 जो 4 मई को होने वाला है उसमें आपको कितने मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं। तो ये मार्क्स से आपको पता चलेगा। फिर जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद मार्क्स के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, मार्क्स लिखे रहेंगे और उसके में ऑल इंडिया रैंक लिखी रहेगी, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। किसकी? तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी, है ना। तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है, कि ये जो मैंने रैंक लिखी है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस अच्छे से समझ आ जाएगी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे। और एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपकी जितनी भी हेल्प मुझसे हो सके मैं आपकी कर सकूँ। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ कि चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने में। कई बार अच्छे नंबर होने के बावजूद भी हमें गलत कॉलेज मिल जाता है। तो इसी वजह से चॉइस फिलिंग में इस जो रैंक होती है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपकी क्या रैंक थी और आपने किस हिसाब से कॉलेज को चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस में रखा है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में दी जाती हैं। वैसे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट जो बनती है वो अपने अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ना कि कभी दूसरे के अकॉर्डिंग। दूसरा आपको गाइड करेगा लेकिन आपको बनानी खुद होगी, ठीक है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। और इसकी पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय।